नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, वचन हिंदी व्याकरण में वचन के ऊपर ये वीडियो रहेगी, आप देख सकते हैं। इसमें आपको एक वचन, बहुवचन, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, कौन से शब्द एक वचन में आते हैं, कौन से शब्द बहुवचन में आते हैं, कैसे इनको बदला जाता है, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण, ये सभी चीज़ें आपको इसमें समझाई जाएंगी। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, बात की जाए वचन, तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या, यानी कि नंबर। और संख्यावाचक शब्दों को ही वचन कहा जाता है। क्या? संख्यावाचक शब्दों को वचन क्या कहा जाता है? संख्यावाची शब्द अर्थात संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया आदि के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे हिंदी में वचन कहते हैं। जैसे लड़की, अगर बात की जाए लड़की, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि लड़की एक है। अगर बात की जाए लड़कियाँ, तो लड़कियाँ यहाँ पर 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, बहुत सी हो सकती हैं। तो ये जो लड़की लिखा है ये एक वचन है, यानी कि एक है, सिंगुलर है, और लड़कियाँ ये बहुवचन है। तो हम आगे देखते हैं। शब्द के जिस रूप में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? वचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कितने? संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन होता है, द्विवचन और होता है, और बहुवचन। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के वचन पढ़ेंगे। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि यहाँ पर एक वचन में क्या है? कक्षा। इसका बहुवचन बनाएंगे, क्या हो जाएगा? कक्षाएं। तो चूहिया है, इसका बहुवचन बनाएं, क्या हो जाएगा? चूहिए। पुस्तक है, पुस्तक का बहुवचन बनाएं, क्या हो जाएंगे? पुस्तकें। इसको हम आपको समझाएंगे कहाँ पर या लगता है, कहाँ पर ये बिंदी लगती है, कहाँ पर एक ही मात्रा लगती है, कहाँ पर ये ऐसे मात्रा लगती है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों, अब बात की जाए वचन, वचन के बारे में। वचन की परिभाषा। एक वचन, सिंगुलर, जिस शब्द के कारण से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। ये लिखा है एक वचन, तो साफ सी बात है कि एक होगा। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, ऐसे बहुत से होते हैं ये बहुत से शब्द होंगे जिसका एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक वचन शब्द लड़का है, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, स्त्री, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, गाड़ी, चूहा, अध्यापक। तो ये सभी एक वचन हैं। क्या है? एक वचन। अब बात की जाए बहुवचन की। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जिसका एक से अधिक या अनेक होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे लड़के, लड़का था वहाँ पर, और उसका बहुवचन क्या हो गया? लड़के। क्या हो गया? लड़के। गाय, गाय का वचन क्या, बहुवचन क्या हुआ? गायें। कपड़ा का कपड़े, टोपी का टोपियाँ, माला का मालाएं,
माता का माताएं, पुस्तकें, पुस्तक का पुस्तकें। ये क्या है? बहुवचन। ये बहुवचन शब्द हैं। लड़के, गाय, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बंधुएं, गुरुजन। गुरु एक वचन है, उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? गुरु जन। क्या बनेगा? गुरुजन। अब बात की जाए कि एक वचन या बहुवचन कहाँ पे होते हैं, इन्हें पहचानने की ट्रिक, इन्हें पहचानने का फार्मूला, ये आपको समझाते हैं। आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। क्या आदरणीय होते हैं? जैसे हमारे पिताजी हमारे लिए आदरणीय हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पिताजी आए हैं। ये नहीं बोलेंगे हमारा पिताजी आया है। ऐसा बोलेंगे तो बहुत भद्दा लगेगा। क्या बोला जाएगा शुद्ध? कि हमारे पिताजी आए हैं। आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में भी प्रयोग कर दिया जाता है। क्या एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसको बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है? कैसे किया जाता है, ये एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे। अब गांधी जी तो एक है, एक वचन संख्या है, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन में किया जाएगा। आया था ऐसे बोलेंगे तो बहुत ही अटपटा लगेगा, वाक्य की शोभा बिगड़ जाएगी। तो क्या बोलेंगे? गांधी जी चंपारण आए थे। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। अब इसे बोलें शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव का था, तो एक तरह से गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जो सम्मानीय आदरणीय लोग होते हैं उनके साथ एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। गुरुजी आज नहीं आए। गुरुजी तो एक ही है। पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। श्री रामचंद्र जी वीर थे। तो ये सभी क्या हैं? बहुवचन के उदाहरण हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे नोट पॉइंट बना लें इसे, कि एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। क्या? एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। जो संबंध दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उनका हमेशा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उनका समान रूप से प्रयोग किया जाएगा। बात की जाए द्रव्य की सूचना देने वाले की। द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। क्या? इसे भी नोट पॉइंट बना लें, ये महत्वपूर्ण है। इसे याद रखेंगे तो हम एक वचन और बहुवचन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। जैसे कि द्रव्य की सूचना, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनकी सूचना देने वाले जो शब्द होते हैं वो केवल एक वचन में ही होता है। जैसे कि तेल तो हम कहेंगे तेल तो कितना भी हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, 1 किलो हो सकता है, 10 किलो हो सकता है, 10 लीटर हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन जो द्रव्य सूचक होते हैं वो हमेशा एक वचन में ही होता है। घी का बहुवचन नहीं बनेगा। आप घी है, घी को बहुवचन बनाएं, कैसे बोलेंगे? बोल ही नहीं पाएंगे। पानी खुद ही दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। ये जो द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। क्या होता है? द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये आपको वचन में और कहीं से ना पूछा जाए, लेकिन ये जो शब्द लिखे हैं इनसे उठा के ही आपको वचन में से पूछ लिया जाता है। वैसे बेसिक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। क्या? वचन के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। जैसे कि दाम,
दाम लगाओ, कितने दाम का है। दर्शन, प्राण। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि प्राण निकल गया, ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर इसका वाक्य प्रयोग किया जाएगा तो क्या बोलेंगे, प्राण निकल गए, आंसू आ गए, लोग चले गए, लोग आ गए, अक्षत बरसे, अक्षत मीन्स होता है चावल, होश आ गया, होश उड़ गए, इसको क्या बोलेंगे। अगर इसका वाक्य प्रयोग किया जाता है तो क्या बोलेंगे, होश उड़ गए, ऐसे बोला जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि समाचार है, हस्ताक्षर है, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि। और इसमें ये जो रोम और केस हैं, इसमें एक और होता है बाल। अब हम कहीं पर बाल कटवाने जाएंगे तो ये नहीं बोलेंगे बाल कटवाया, हम ये कहेंगे हमने बाल कटवा लिए। तो ये भी हमेशा इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वार में उसको भी जानते हैं। कौन से शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं। ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। दर्शन, दाम, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, बाल, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद। ये जो इतने शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही इनका प्रयोग होता है, ये कभी एक वचन में नहीं आते हैं। और द्रव्यवाचक, द्रव्य सूचक जो शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन में आता है, जैसे घी, पानी, तेल, ये सभी एक वचन में आते हैं। और आदरणीय लोगों के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पिताजी आए, गांधी जी चंपारण गए। अब जो शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं तो उनके कुछ एग्जाम्पल हमने बनाए, देखते हैं क्या क्या हैं। जैसे कि आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। किसी के हस्ताक्षर कैसे भी होते हैं, किसी के कैसे भी होते हैं, तो आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। लोग कहते रहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहते रहते हैं। आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं। आज के समाचार क्या हैं, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। ये सभी एग्जाम्पल हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं। अब चलिए बात करते हैं 5वें पॉइंट पर, जो भी पॉइंट हो। वचन में पुल्लिंग के ईकारांत का मतलब क्या होता है, इससे शुरू होने वाला। उकारांत का क्या होता है, इससे। और उकारांत मतलब कि बड़ा ऊ। शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे एक मुनि, ये क्या है, उकारांत। 10 मुनि, ये क्या है, उकारांत। एक डाकू, ये क्या है, उकारांत। 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि। इनका वचन जो हमेशा होता है वो दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ये जो शब्द होते हैं इकारांत, उकारांत और उकारांत, इनके जो होते हैं ये हमेशा एक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ये क्या है, कुत्ता जातिवाचक है। और कुत्ते भौंक रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया एक वचन और ये हो गया बहुवचन। जो जातिवाचक होते हैं उनका प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है, बहुवचन में भी किया जाता है। शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पाँव होते हैं, ये सभी एक जातिवाचक हैं शब्द। इनका प्रयोग एक वचन में भी होगा, बहुवचन में भी होगा, दोनों वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं
धातुओं की जाति बताने वाले संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। द्रव्य सूचक और धातु वालों का, ये दोनों क्या होते हैं, एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे सोना, चांदी, धन आदि, ये जो धातु सूचक है इसका प्रयोग एक वचन में होता है। द्रव्य सूचक होता है उसका भी एक वचन में होता है। हमने क्या बताया, घी, तेल, पानी, दूध, ये सभी द्रव्य सूचक हैं, तो इनका प्रयोग एक वचन में होता है। ये सभी एक वचन में आते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता है। और धातुएं जो होती हैं उनका भी एक वचन में प्रयोग किया जाता है। सोना का बहुवचन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। और आपको एक बात और बताना भूल गए, चलो बताएंगे अभी। गुणवाचक और भाववाचक। गुणवाचक क्या होते हैं, जिससे किसी का गुणवत्ता पता चले, यानी कि ये बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये गुणवाचक है। भाववाचक, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, ये क्या हो जाएगा, भाव। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं, ये एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में भी होता है इनका प्रयोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे, ये जो सज्जनता है ये क्या है, गुणवाचक संज्ञा है, ये गुणवाचक है। इनमें ये गुणता सज्जनता का, तो ये गुणवाचक हो गई। तो जो गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। आपने एग्जाम्पल के तौर पर ये सभी देख लिया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात की जाए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ पर एक से अधिक लोगों का पता चले, एक से ज़्यादा लोग हों। समूह तो जब ही होगा जब बहुत लोग होंगे, एक से ज़्यादा यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 लोग हो जाएं तो समूह हो जाता है। जैसे कि 10 हाथी हो गए तो हाथियों का समूह, 10 लोग हो गए तो लोगों का समूह, 10 अंगूर के गुच्छे हैं तो अंगूर के गुच्छे का। तो इसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, क्या, इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, ये क्या है, समूहवाचक है। और यहीं पे हम आपको बता दें, जैसे कि कुछ शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, भीड़। अगर आपको बताया जाए, पूछ लिया जाए एग्जाम्पल में कि भीड़ एक वचन है बहुवचन, तो आप समझेंगे कि भीड़ में तो एक से ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो ये बहुवचन में नहीं, यहीं पे आप गलती कर देंगे और बहुवचन लगा देंगे। इसलिए आपको यहाँ बता दिया जा रहा है कि भीड़ हमेशा एक वचन में, सदैव एक वचन में होता है, इन्हें नित्य एक वचन कहते हैं। जैसे भीड़, जनता, कोमा पुलिस, कोमा हर एक, कोमा प्रत्येक, ये सभी शब्द हैं सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, इन्हें नित्य एक वचन भी कहते हैं। भीड़, जनता, पुलिस, हर एक, प्रत्येक, ये सभी क्या है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या था, लंगूरों की टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले लोग हैं। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। ये भी, पुलिस भी समूहवाचक संज्ञा में आती है, जनता भी, भीड़, प्रत्येक, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।
अब यहाँ पे ज़्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे कि विद्यार्थी की बहुत सी टोलियाँ गई हैं। अब यहाँ पर बहुत सी टोली तो बहुत एक वचन में आती, लेकिन बहुत सी टोलियाँ गई हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। क्या अकबर की सदी में अनेक देशों पर अनेक अत्याचार होते। क्या ज़्यादा समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे कि जब एक से ज़्यादा समूह हो तो समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग क्या बहुवचन में कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा, एग्जाम्पल पर आप देख लीजिए यहाँ पर। आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि ये शब्द लिखा है रात, क्या लिखा है, रात। तो रात का बहुवचन क्या होगा, रातें। बात, इसी प्रकार बात का हो जाएगा बातें। पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर अकारांत है, तो अकारांत में क्या लग गया, ए, ये मात्रा लग गई। मेज का हो गया मेजें। बहन का हो गया बहनें। सड़क का होगा सड़कें। गेंद का हो गया गेंदें। इसी प्रकार देखते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ के स्थान पर ए हो जाता है। क्या आकारांत, मतलब आकारांत का मतलब क्या होता है, ये जो आए आकारांत, ये क्या था, अकारांत था, ये क्या है, आकारांत। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है, आकारांत। जैसे कि पत्ता क्या है, आकारांत। तो हम क्या याद रखेंगे कि आकारांत का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए, या ये वाली मात्रा। जैसे पत्ता है, पत्ते के क्या हो जाएगा, पत्ता लिखा है और उसका आपको पूछ लिया जाएगा इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसका बहुवचन हो जाएगा पत्ते। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रुपए, कुत्ता, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, कुत्ते। ये जो यहाँ पर ये मात्रा लगी है आ की, ये आकारांत हो गया। इसका बहुवचन बना रहे हैं तो आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर ये ए की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल देखते हैं। पत्ता का पत्ते हो जाएगा, बच्चा का बच्चे हो जाएगा, बकरा का बकरे हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, रुपया का रुपये हो जाएगा, कुत्ता का कुत्ते, केला का केले, पंखा का पंखे। इस प्रकार आकारांत का अगर बहुवचन बनाते हैं तो अंतिम आ के स्थान पर एक लगा देते हैं। अब बात की जाए आकारांत शब्दों का बहुवचन स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये लिखा है गायिका, ये स्त्रीलिंग है। गायिका क्या है, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में आकारांत में क्या, आ के स्थान पर, उसमें पुल्लिंग में क्या लगता था, एक ही मात्रा लगती थी, लेकिन इसमें क्या लगेगा, ये लगेगा, ऐसी लगेगा। ये था पुल्लिंग के लिए आकारांत, पुल्लिंग के लिए। ये आकारांत स्त्रीलिंग के लिए है। क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग की अगर एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो ऐसे ये मात्रा लगा देंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे गायिका है, गायिका क्या, गायिकाएं। बाला, बालाएं। माता, माता का माताएं। कथा का कथाएं। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका बहुवचन बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर एक ही मात्रा लगा देते हैं। आकारांत होगा, जब आकारांत होगा तभी लगेगा, अगर कोई उकारांत है या ऋकारांत है तो नहीं लगेगा। कन्या का कन्याएं, माला का मालाएं, महिला का महिलाएं, कला का कलाएं। ये सभी स्त्रीलिंग हैं और आकारांत हैं, तो इनको बनाने के लिए आ के स्थान पर क्या, एक ही मात्रा लगा देते हैं। ये आप इतना याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी आपको वचन समझ आएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। इतनी सरल भाषा में इतने अच्छे से हमने पीपीटी बना के तैयार किया आपके लिए कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में अनुनासिक लगाते हैं। जैसे कि चिड़िया, अंत में या आ जाए।
तो क्या लगाते हैं, अनुनासिक। ये अनुनासिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या। जैसे कि चिड़िया है, ये जो चिड़िया लिखा है इसका या जो लास्ट में लगा है और उसको स्त्रीलिंग है ये, इसका अंत में अनुनासिक लगाते हैं। कि जैसे चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़ियाँ, खटिया का होगा खटियाँ, बिटिया का होगा बिटियाँ, डिबिया का होगा डिबियाँ, लुटिया का होगा लुटियाँ। क्या है, जब यहाँ पर या लगा हो तब। और उसमें क्या था, अगर आ लगा हो और उसका तो ये कर देते हैं, पुल्लिंग में था और स्त्रीलिंग में आ लगा हो तो एक की मात्रा ऐसे ये ए लग जाता था। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पर। इकारांत तथा इकारांत। इकारांत क्या होता है, जहाँ पर ई की मात्रा लगी हो। इकारांत क्या होता है, जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हो। तो इनका इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए ई को ह्रस्व कर यहाँ लगा देते हैं। जैसे नदी, अब ह्रस्व कर कैसे, जैसे आपको समझाते हैं। ये जो नदी लिखा है, क्या लिखा है, नदी, और ये नदी स्त्रीलिंग शब्द है। इसका ये एक वचन है, क्या है, एक वचन है ये। और इसका बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जब ई लगी है यानी कि ये ई का अंत हो गया और इसका बहुवचन बना रहे हैं, तो ई जो ई है, पहले तो नदी लिखें, नदी, नद लिख लें। ई है, इसका क्या करेंगे, ह्रस्व कर देंगे तो ह्रस्व आ जाएगा आगे, और ह्रस्व करने के बाद यहाँ लगा देते हैं, क्या, यहाँ। तो क्या हो गया, नदियाँ। हमने सीखा कि ईकारांत स्त्रीलिंग को बहुवचन बनाने के लिए ईकारांत को ह्रस्व कर यहाँ लगा देते हैं। कैसे, दूसरे में देखते हैं। जैसे कि बात की जाए कॉपी, ये जो कॉपी शब्द लिखा है ये बड़ी की मात्रा लगी है तो ये होगा ईकारांत। अब इसमें क्या करेंगे, इसका बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले तो ह्रस्व ई को क्या, दीर्घ ई को क्या कर देंगे, ह्रस्व ई, और इसके बाद क्या लगा देंगे, यहाँ, ये यहाँ लग जाएगा। तो ये एक वचन था, अब एक वचन से ये बहुवचन बन गया। तो इसी प्रकार हम इसको एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। इसी प्रकार जिन स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे या हो वहाँ या के स्थान पर या कर दिया जाता है। जैसे चिड़िया का चिड़ियाँ, कुटिया का कुटियाँ। और इसी प्रकार ऐसे यहाँ पर आप देख लीजिए, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ या ऊ हो या औ हो तो उनमें ए लगा दिया देने से भी बहुवचन बन जाते हैं। क्या हो, ऊ हो या ऊ हो या औ हो। स्त्रीलिंग शब्दों में तो उनके स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, ऐसे, ये। अब आपको इसे समझाते हैं। क्या क्या था, ये था ऊ, ये छोटू की मात्रा है, ये बड़े की मात्रा है, ये बड़े ओ की मात्रा है, ये लगी हूँ। तो इस ये एक वचन में लगी हूँ, इनका बहुवचन बनाते हैं तो क्या लगा देते हैं, ऐ। जैसे कि यहाँ पर बधू लिखा है, बधू, तो बधू है एक वचन है ये, इसकी बहुवचन बनाएंगे कैसे बनेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा बधू का बहुवचन बताइए तो यहाँ पर कई आ जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम्पल में, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये उकारांत है तो इसका उकारांत को क्या करेंगे, उकारांत को हटा देंगे, उकारांत को, बधू है उकारांत को हटा देंगे और उकारांत को क्या कर देंगे, उकारांत कर देंगे बधू, और इसके बाद ए लगा देंगे, ये ऐसे कर देंगे। उकारांत था ये बधू, उसको उकारांत कर दिया, ह्रस्व कर दिया और ए लगा दिया, क्या कर दिया, ए। तो ये हो गया शुद्ध रूप बधुएं, ये हो गया इसका बहुवचन। अब आपको नेक्स्ट बना के दिखाते हैं। जैसे कि वस्तु,
तो वस्तु ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तु ये हो जाएगा। कब होगा, उकारांत हो या ओकारांत हो तब ए लग जाता है। क्या लग जाता है, ए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, उनके रूप नहीं बदलते। जैसे घी, चाय, गिरी, छाया, क्षमा, पानी, याचना, कल। अगर आपको पूछ लिया जाए कि घी का बहुवचन होगा तो आपको कोई उसमें चेंजमेंट नहीं करना होगा, आपको उसका सेम टू सेम लिख देना होगा, सेम टू सेम पे ऑप्शन पे टिक करना होगा। घी का बहुवचन घी रहता है। चाय का भी कोई चेंज नहीं होता है, एक वचन में भी चाय रहेगा, बहुवचन में भी चाय रहेगा। ऐसे ही देखते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता, दूध, वर्षा, आग, आकाश, प्रजा, भीड़ आदि। ये सब आपको पहले बताया था, एक बार फिर बता देते हैं। ये शब्द हमेशा क्या होता है, एक वचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग है, जैसे आंसू, बाल, लोग, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि। और आपको एक बात और बता दी जाए कि आदरार्थे, ये आपका एक सूत्र है, आदरार्थे बहुवचनम। क्या ये सूत्र है, आदरार्थे बहुवचनम। जहाँ जिसे आदर या सम्मान दिया जाए वहाँ एक वचन संज्ञा के साथ क्रिया बहुवचन की क्रिया प्रयोग होती है। ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। जैसे भाई साहब चले गए, भाई साहब एक वचन है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया लगाई जाएगी चले गए, वो हमेशा बहुवचन की लगेगी। आपको एक बार लिख के बताते हैं। जैसे कि भाई साहब चले गए, ये जो भाई साहब हैं ये एक वचन है, लेकिन आदरार्थे बहुवचनम है, सूत्र है, तो उसके हिसाब से चले गए, तो उसके हिसाब से एक वचन के साथ क्रिया क्या लगेगी, बहुवचन की। तो ये क्रिया क्या हो गई, बहुवचन की। ये बहुवचन की क्रिया हो गई आपकी। तो आपने समझा, आदरार्थे बहुवचन हमेशा बहुवचन में रहता है। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। सोना, चांदी, सत्य, प्रेम, घृणा। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाना, मामा, दादा, काका, चाचा, पापा आदि। ये लोग, इनका बहुवचन नहीं होता है। इनका बहुवचन बनाया जाए तो हम क्या कर देते हैं, मामा लोग। ये नहीं कर देंगे मामाओं ने, ऐसे नहीं बोलेंगे। पापाओं ने, ऐसे नहीं बोलेंगे। पापा होंगे तो पापा तो एक ही होते हैं पिताजी सबके। चाचा तो दो भी हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, चाचा लोग। ये भी आदरार्थे, आदर सम्मानी लोग होते हैं, तो इनका सदैव दोनों वचनों में समान ही रहता है। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रयोग, जैसे सोना महंगा है परंतु चांदी सस्ती है। जिन शब्दों में आ, ई, ऊ तथा औ हो तो इनके सब ने, को, से के लिए का में आदि प्रसंगों का प्रयोग तो बहुवचन सूचक ओ या में हो जाता है। कैसे होता है बताइए, बताते हैं आप। जैसे डाकू भाग गया, तो डाकू भाग गया एक वचन है, तो इसका प्रयोग कैसे, डाकू भाग गए। लड़का लिखता है तो इसका बहुवचन कैसे करेंगे, लड़के लिखते हैं। भागे हुए डाकुओं को पकड़ो, ये प्रसर्गों के साथ बहुवचन है। भागे हुए डाकुओं को पकड़ो, और ये क्या है, लड़के ने लिखा, ये परसर के साथ बहुवचन किया गया है इसका यहाँ पर। अगर देखा जाए कि वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। जैसे कि मित्र, मित्र का बहुवचन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, मित्र वर्ग। जैसे कि गरीब, गरीब का बहुवचन बनाना तो क्या कर देंगे, गरीब लोग। जैसे कि जन यानी कि गुरु,
गुरु का गुरुओं के लिए नहीं करेंगे, गुरु का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, गुरुजन। बस इतना ही है, आपको याद रखना है, इससे बाहर नहीं जाता है। और आपको ये शब्द याद रखने हैं हमेशा, वृंदजन, लोग, गण आदि एक वचन बना देते हैं इनका, ये याद रखना है। और आपको एक ये चीज़ें याद रखनी है कि हाँ, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, दाम, होश, बाल आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। वर्षा, प्रजा, जनता, भीड़, दूध, घी, चाय आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की दो शब्दों तथा क्रियापदों से होती है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ये सब आप याद रखें, आप जीवन में वचन कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखा है तो सब्सक्राइब करके ही जाएं और बेल आइकन दबा दें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को पहुंचाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।